आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, वैद्युत रसायन। उसमें जो एमटीजी नीट के जो अंसाल पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको ई नॉट लिखते हैं, वैल्यू ऑफ Al+3 से Al बन रहा है, Ag+ से Ag बन रहा है, K+ से K बन रहा है, Cr+3 से Cr बन रहा है। इन सब के लिए -1.66 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, -2.93 वोल्ट एंड -0.74 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से ये दिया गया। कह रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल इज। तो रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से, यानी अपचायक क्षमता के हिसाब से हमको इनका ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले तो हमें रिड्यूसिंग पावर क्या होती है इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए, रिडक्शन यानी अपचयन, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई डिक्रीज कर दे रहा है तो कहेंगे कि अपचयन कर रहा है, और जितनी ज़्यादा डिक्रीज करेगा तो उसकी रिडक्शन पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो वही रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से हमको लिखना है। तो अगर कोई किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा यानी अपचयित करेगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा, या यूं कहें कि जो पावर में लिखा रहता है आयन के उसको कम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसे अपनी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है रिडॉक्स, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यानी किसी का अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं तो खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। भाई, उसका इलेक्ट्रॉन, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तभी उसका ऊपर का पॉजिटिव कम होगा। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं। जब हम देंगे तो हमारा निगेटिव कम होगा, यानी पॉजिटिव बढ़ेगा, तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि दूसरे को रिड्यूस करना। तो जाहिर सी बात है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि खुद को ऑक्सीडाइज करना। तो रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से हम लोगों को इनको अरेंज करना है। तो देखते हैं इसको। तो ये 4 विकल्प हमारे पास हैं, तो इनमें कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो इसके बारे में हमने आपको बहुत बढ़िया बताया था, अगर आपने हमारी बात को ध्यान दिया हो। जैसे 0 है, 0 के नीचे हमारा निगेटिव होता है और 0 के ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है, 0 बीच में है। अब जो ज़्यादा निगेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहेगा, मतलब 0 के पास आना चाहेगा, और जो ज़्यादा पॉजिटिव है वो भी 0 के पास आना चाहेगा। इसका मतलब जिसका जितना ज़्यादा निगेटिव है वो अपना बढ़ाना चाहेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो जो खुद का बढ़ाने की क्षमता रखेगा वो दूसरे का घटाने की क्षमता रखेगा, और दूसरे का घटाना ही रिडक्शन यानी अपचयन है। तो जो जिसका सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा वो ज़्यादा ऑक्सीकृत होने की क्षमता है उसमें, यानी दूसरे को अपचयित करने की क्षमता ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा निगेटिव होगा तो वही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उसकी होगी। तो यहाँ पर देखिए, K का सबसे ज़्यादा है, और फिर निगेटिव में सबसे ज़्यादा, ध्यान दीजिए, यानी निगेटिव में सबसे ज़्यादा का मतलब सबसे कम। इसके बाद आ जाता है Al का, देखिए निगेटिव में है, इसके बाद Al है, फिर ये है Cr, और Ag का तो पॉजिटिव है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? K, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगेटिव
इसी का है, फिर क्या हो जाएगा Al, क्योंकि उसके बाद निगेटिव, ये है सबसे ज़्यादा, निगेटिव में सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद ये है Cr और Ag का पॉजिटिव है तो ये बाद में, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह अगर आप छोटी छोटी बातें समझते जाएंगे तो बहुत आसानी से ये सब चीज़ें आपको निकल के सामने आ पाएंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए बी वाला आंसर सही है, कह रहा है हायर द वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन स्ट्रांगर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है यानी निगेटिव में ज़्यादा है तो वो हायर द वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन स्ट्रांगर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसका पॉजिटिव में ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो जिसका निगेटिव में ज़्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। तो वही कह रहा है इसलिए द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल इज सबसे ज़्यादा K का, फिर Al का, फिर Cr का, फिर Ag का। कैसे है ये हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, कह रहा है बटन सेल यूज्ड इन वॉचेज फंक्शन एज फॉलोइंग, जो बटन जितना बड़ा सेल होता है उसको हम वॉच मतलब घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ये रिएक्शन दिखाई गई है। ये हाफ सेल एक कह रहा है Zn सॉलिड है, इससे Zn+2 एक्वस यानी जली विलयन में प्राप्त होता है। Ag2O सॉलिड है, इससे Ag सॉलिड प्राप्त होता है, और H2O लिक्विड है, इससे हमको 2OH- एक्वस यानी जली विलयन में प्राप्त होते हैं। अब देखिए दोनों का इसको अलग अलग करके इनका हाफ सेल रिएक्शन लिखा है और पूछ रहा है द सेल पोटेंशियल विल बी, सेल पोटेंशियल हमारा क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हाफ सेल ये लिखा है Zn+2 से Zn बन रहा है, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव यहाँ पर पावर में घट रहा है तो इसका अपचयन यानी रिडक्शन है। ई नॉट सेल दिया गया है इसके लिए। इसी प्रकार Ag2O + H2O 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो 2Ag सॉलिड और +2OH- बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों में अपचयन की कंडीशन है यानी रिडक्शन की कंडीशन है। तो कह रहा है द सेल पोटेंशियल विल बी, हमको सेल पोटेंशियल बताना है। तो देखिए हमने आपको बताया था ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। अब कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको सीधा सीधा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन, तो वैसे ही हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं कि Zn+2 से Zn बन रहा है यानी रिडक्शन है। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इस रिएक्शन को पलट दें अगर, तो Zn से Zn2 की तरफ कर दें तो जाहिर सी बात है कि Zn से Zn+2 बनेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसको पलटने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन आएगा। जब पलटेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पलट दें या यहाँ पर जब लिखेंगे तब प्लस की जगह माइनस लिख दें तो भी एक ही बात हो जाएगी। तो ये इसको जब पलटा तो ये देखिए पॉजिटिव हो गया और इसका तो रिडक्शन हो ही रहा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट सेल को इक्वल टू हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ये है हमारा 0.34 वोल्ट प्लस, अब ऑक्सीडेशन वाला ये हो जाएगा, ये निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि रिडक्शन है, इसको पलट दिए हैं तो यहाँ निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसको देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है।
तो देखिए सॉल्यूशन में ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन वाला अभी हमने वो रिडक्शन में था तो उल्टा, तो ऑक्सीडेशन वाला हो गया। तो देखिए पॉजिटिव में लिखा है 0.76 प्लस 0.34 इक्वल टू 1.10 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए एक बात आपके दिमाग में ये आ सकती है कि इसको क्यों नहीं पलटा, इसको पलट देते तो ये निगेटिव हो जाता, तो निगेटिव निगेटिव में आंसर आता। तो हमने इसको इसलिए नहीं पलटा क्योंकि ये निगेटिव में है, इसका मतलब इसकी तुलना में इसका ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी खुद स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग होगा। जैसा अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जिसका जितना ज़्यादा निगेटिव में होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज़्यादा है, तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज़्यादा है, तो इसी के पलट करके हमने ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन माना है। इसको नहीं माना क्योंकि इसका कम है, मतलब निगेटिव में कम है, वैसे तो ज़्यादा है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। एक एक चीज़ को बड़े आराम से समझते चलिए, कहीं गलत होने की संभावना नहीं बचेगी। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो। नीचे दी गई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाफ सेल का, यानी अर्ध सेल अभिक्रिया के ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। तो कह रहा है द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली आर। कौन सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है और प्रबल अपचायक है, दोनों को हमको बताना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि निगेटिव में जिसका सबसे ज़्यादा होगा तो वो प्रबल अपचायक है, और पॉजिटिव में जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो प्रबल ऑक्सीकारक है। तो अब निगेटिव तो कोई है नहीं, तो पॉजिटिव में ही जो सबसे कम होगा, जैसे देखिए ये सबसे कम है, तो ये प्रबल हमारा। अभी इसको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग की रिएक्शन है कि रिडक्शन की रिएक्शन है, तब हम स्पष्ट बता पाएंगे। तो क्वेश्चन में देखिए हमें खुद ही बता दिया है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल सब दिए गए हैं, तो फिर कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं रह गई। तो देखिए जिसका सबसे कम होगा, निगेटिव में सबसे ज़्यादा या पॉजिटिव में सबसे कम होगा, वो प्रबल अपचायक होगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए, तो ये प्रबल अपचायक है I2, और पॉजिटिव में देखिए सबसे ज़्यादा F2 का है, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है। तो देखिए F2 एंड I-, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको, 3 का ये विकल्प हमारा करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए आपको फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए F2 लिखा है और यहाँ पर I2 लिखा है आंसर में। एक बार इधर वाला लिखा है, दूसरी बार इधर वाला लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि द स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी उसके इलेक्ट्रॉन को खुद लेगा। तो खुद उसके इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? F2। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब 2F- बना, तो इसलिए F2 लिखा है। और रिड्यूसिंग एजेंट में देखिए दूसरे के स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सही है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा यानी दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा तो अपनी घटाएगा, तो ये घटा लिया निगेटिव में। अब स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा, खुद की बढ़ाएगा। तो देखिए I- है तो निगेटिव है, तो ये खुद की बढ़ा लेगा, I2 बनाएगा, और दूसरे की घटा देगा, उसकी निगेटिव करेगा।
तो इसलिए F2 एंड I माइनस लिखा है। तो बारीकी से इसको समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y एंड Z आर इतना 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 रेस्पेक्टिवली, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल विल बी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया है और कह रहा है द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी। रिड्यूसिंग पावर ध्यान से समझते चलिए, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। रिड्यूसिंग पावर यानी दूसरे को रिड्यूस करना है। जब पावर लिख जाए तो मतलब दूसरे को पावर दिखाना है। तो दूसरे का जो ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा उसकी पावर ज़्यादा मानी जाएगी। और दूसरे का कम कौन करेगा? जो अपनी खुद बढ़ा सकता है। तो निगेटिव में जो सबसे कम होगा वही बढ़ाएगा, ज़्यादा क्षमता उसी की होगी वही बढ़ाने की। तो जिसका निगेटिव में सबसे कम होगा तो वही जो है ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। तो इसको देखते हैं। तो देखिए निगेटिव में सबसे ज़्यादा किसकी है? जेड की, एक्स वाई जेड। तो जेड सबसे ज़्यादा होगा। फिर निगेटिव में इसके बाद कौन है? -1.2। देखिए निगेटिव में 3 है, निगेटिव में 1.2 है। तो निगेटिव में जो ज़्यादा है उसकी ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये है, और ये y की पॉजिटिव में है तो सबसे कम y की। 4 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसको देख लेते हैं। मोर निगेटिव द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांगल विद द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसकी निगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा अपचयन विभव, उसका रिड्यूसिंग पावर यानी वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn+4 से Sn+2 बन रहा है कपल इज +0.15 वोल्ट एंड दैट फॉर द Cr+3 से Cr बन रहा है इसकी -0.74 वोल्ट। कह रहा है दीज टू कपल इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक ए सेल। इन दोनों को मिला करके मानक अवस्था में यानी कमरे का तापमान, एक वायुमंडलीय दाब, इस तरह की जो मानक कंडीशन है उन पर मिला करके एक सेल बना दिया गया। तो कह रहा है द सेल पोटेंशियल विल बी। तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझिए, कभी गलती नहीं होगी। तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड प्लस E0 एनोड। हम देखिए ऐसे ही पॉजिटिव वाला ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो कैथोड पे क्या होता है? अपचयन होता है, रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन इसका भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है, दोनों का। इसका भी रिडक्शन है, इसका भी। देखिए घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन दोनों का हो रहा है। तो अब हम किसको मानेंगे कि कौन कैथोड पर हो रहा है? तो हमने पढ़ा है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। जिसका ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जिसका ज़्यादा होता है उसका अपचयन होता है। वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता ज़्यादा रखता है, ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होती है, यानी खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये देखिए बहुत ध्यान से समझना नहीं, ऐसे जैसे हमसे दिक्कत हो जा रही है वैसे आप लोगों से भी हो जाएगी। तो जिसका ज़्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो देखिए इसका ज़्यादा है, ये निगेटिव में है तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन वाला ये है, तो इसको लिखेंगे प्लस का 0.15, फिर प्लस लगा दिया। अब देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? Cr+3 से Cr बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पलटना पड़ेगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ कम हो रहा है हमें
एनोड पर ऑक्सीडेशन कराना है तो इसको पलट देंगे, तब Cr से Cr+3 यानी ऑक्सीडेशन होगा। पलटने का मतलब क्या है, ये चिन्ह भी पलट जाएगा, तो निगेटिव की बजाय ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं, इसी तरह उसने भी किया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसने फार्मूला लगाया E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, इस तरह इसने लगाया। तो इसने क्या किया है 0.15 माइनस, और देखिए जो हमने पहले ही प्लस माना था तो चेंज कर दिया था, इसने यहाँ पहले ही माइनस लगा दिया है कि हमने यहाँ माइनस लगा दिया है, अब जैसा होगा हम उसको चेंज कर लेंगे। तो माइनस लगाया और एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसका इलेक्ट्रोड भी वह यहाँ लिख दिया -0.74। तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं उसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है। जिसका उल्टा लिखा हो उसका उल्टा चिन्ह कर देना, बस ये हो जाएगा। तो देखिए इस तरह किया है तो भी 0.89 वोल्ट आया, यानी दोनों जुड़े हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन Fe+2 Fe+3 एंड I- आयन। दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है एक विलयन है, उसमें Fe+2 Fe+3 और I- आयन है, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको ट्रीट किया गया आयोडीन से, यानी आयोडीन मिलाया गया। E नॉट फॉर Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, इसके लिए कितना है 0.77 वोल्ट, और E नॉट फॉर I2 से 2I- बन रहा है, इसके लिए 0.536 वोल्ट। तो कह रहा है द फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन इज, तो अनुकूलित रिडॉक्स रिएक्शन यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वो कौन सी है हमको बताना। अब देखें यहाँ पर अगर हम इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर देखें, E नॉट देखें, तो इसका कम है इसका ज़्यादा है। जो कम होता है वो ऊपर जाने का प्रयास करता है, यानी ऑक्सीडाइज होता है खुद, और जिसका ज़्यादा होता है वो नीचे ही जाएगा। जाहिर सी बात है, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। अब नीचे से नीचे क्या जाएगा, पृथ्वी की सतह पर है तो अब ऊपर ही जाएगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी। और जो ऊपर है अगर गिरेगा तो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जा सकता। तो जिसकी ज़्यादा है वो कम होगी, जिसकी कम है वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होने का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, क्योंकि 0.77 से 0.536 कम है, तो कम है तो अपनी बढ़ाएगा, यानी ऑक्सीडाइज होगा। तो 6 का C विकल्प हमारा करेक्ट होगा। इसको देख लेते हैं। कह रहा है सिंस द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द Fe+3 से Fe+2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ I2 से I-, तो Fe+3 विल बी रिड्यूस एंड I- विल बी ऑक्सीडाइज। तो चूंकि इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है वो घटेगा तो रिड्यूस होगा, और जिसका कम है वो बढ़ेगा, यानी ऑक्सीडाइज होगा। तो रिएक्शन 2Fe+3 + 2I- से 2Fe+2 + I2 बनेगा। इसका कम है तो ज़्यादा हो रहा है 0, नेगेटिव है तो बढ़ेगा 0, और इसका ज़्यादा है तो कम होगा। Fe+3 से ज़्यादा नहीं बना सकता, कम ही होगा, तो Fe+2 बनाया। I- से ज़्यादा नहीं हो सकता तो I2 यानी 0 किया है। 6 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस फॉर EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये जो EMF दिए गए हैं, EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। तो सेल का दे दिया है, तो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर द EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये देखिए EMF का फार्मूला लिखा है, तो पूछ रहा है कौन कौन सा सही है।
तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में डी सही है। सॉल्यूशन हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे हम बताते हैं उसी का स्वरूप यहाँ दिया गया। तो EM ऑफ हाफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हम सीधा फार्मूला पढ़े हैं, हमने आपको बताया था कि आप पॉजिटिव लिखा करिए, लेकिन अगर नहीं लिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि क्यों हम लिखते हैं, उसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो अब इसी को चेंज भी कर सकते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, अगर इस माइनस को प्लस करना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हम उसी का जो रिडक्शन वाला होता है उसी को जब ऑक्सीडेशन में लिख देते हैं तो हमने पहले ही प्लस लिखा है, हम रिएक्शन को पलट देते थे, यहाँ पर चिन्ह को पहले ही पलट लिया, ये बस अंतर हो गया है। या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर दिया, अब देखिए यहाँ पर रिडक्शन लिखा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर दिया है और एनोड को पहले लिख दिया है, और माइनस जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड लिखना चाहिए था उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड लिख दिया। कोई अंतर नहीं, चाहे आप रिडक्शन लिखिए चाहे ऑक्सीडेशन, दोनों के बीच में माइनस रहेगा, और जब हम एक को रिडक्शन लिखेंगे एक को ऑक्सीडेशन तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो इसको ऑक्सीडेशन लिखें, और कैथोड पर रिडक्शन होता है तो इसको रिडक्शन लिखें, तो चिन्ह पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों में रिडक्शन आएगा तो भी निगेटिव होगा, दोनों में ऑक्सीडेशन आएगा तो भी निगेटिव होगा। तो ये समझना है। तो 7 का डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी वाला सही है, तो यही दोनों होंगे, दूसरा और चौथा। तो दूसरा में देखिए ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है तो पॉजिटिव है, चौथे में ऑक्सीडेशन है तो निगेटिव है, तो इसको ध्यान देना। अब 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग E0 वैल्यू द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सबसे स्ट्रांग? तो Fe+2 से Fe+3 बन रहा है, इसके लिए E0 सेल दिया है, और FeCN6 का होल फोर्थ माइनस में पावर माइनस में, इससे FeCN6 की पावर -3 बन रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके लिए E0 है -0.35 वोल्ट। तो कह रहा है द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद रिड्यूस होना है। तो खुद कौन रिड्यूस होगा? जिसका ऊपर है वही घटाएगा, तो जिसकी ज़्यादा होगी वही घटा पाएगा। तो ज़्यादा किसकी है? इसकी। देखिए निगेटिव में कम का मतलब पॉजिटिव में ज़्यादा, ध्यान देना है। अगर ये निगेटिव न लगा होता तो ये ज़्यादा था, लेकिन अब निगेटिव लगा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से बात को समझना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है, हमने बताया था कि जिसकी पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा होगी वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी निगेटिव में सबसे ज़्यादा होगी वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब रिड्यूसिंग तो पूछ नहीं रहा हमसे, स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पूछ रहा है, तो हम इनको पॉजिटिव कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ होगा। इनको पॉजिटिव कर दिए, देखिए हमने इनको पॉजिटिव किया तो रिएक्शन पूरी पलट जाएगी। जो रिडक्शन हो रहा है इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इनको पलट देंगे तभी हम यहाँ पॉजिटिव कर सकते हैं। अब पॉजिटिव में देखिए ज़्यादा किसकी हो गई? Fe+2 से Fe+3 जो बन रहा है इस रिएक्शन की, तो Fe+3 वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव में जिसकी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए Fe+3 और Fe+2 दोनों ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन सा सही होगा? तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, यानी दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगी? उसका इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन लेकर के +3 से +2 हो सकता है। +2 से ये +1 नहीं हो सकता, क्योंकि Fe+1 हमने कभी नहीं पढ़ा है, इसलिए ये आंसर हमारा सही होगा।
तो 8 का ये विकल्प करेक्ट होगा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत दिमाग से चलिए, कभी एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, बस जैसे बता रहे हैं आप वैसे समझते चले जाइए। यहाँ पर देखिए इसने पूरी समीकरण को उलट दिया है और यहाँ पर ई नॉट दोनों के पॉजिटिव में लिख दिया है और लिखा है कि हायर द पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन वाला है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, वो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन वाला लिखा था इसलिए पलटा गया, ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए -3 से -4 हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, +3 से +2 हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। तो हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांगर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड एंड गेट इट सेल्फ रिड्यूस इजिली। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ऑक्सीकारक जो है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। Thus Fe+3 इज द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस होगा यानी खुद अपनी घटाएगा तो दूसरे की बढ़ाएगा। Fe+2 अपनी नहीं घटा सकता इसलिए वो आंसर नहीं सही होगा। तो समझने का प्रयास करिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल से इज शोन बिलो, मतलब ये अपने से हाइपोथेटिकल है, अनुमानित है कि ऐसा होता होगा। कह रहा है इसके लिए ईएमएफ मेजर किया गया तो +0.20 वोल्ट आया। तो कह रहा है द सेल रिएक्शन इज, तो सेल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे ये हमको बताना है। 4 विकल्प दिया है तो इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करिए। तो देखिए ए से ए प्लस बन रहा है यानी 0 से +1 यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखिए बी प्लस से बी बन रहा है, ये विलयन में है क्योंकि वाई मोलर लिखा है, मोलर का मतलब विलयन में है। यहाँ पर एक्स मोलर यानी पॉजिटिव वाला विलयन में। तो ए से ए प्लस बन रहा है, बी प्लस से बी बन रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो ए से ए प्लस ऑक्सीडेशन करा दिया, बी प्लस से बी रिडक्शन करा दिया। तो यही हमारी रिएक्शन हो जाएगी। जैसे है वैसे ही तीर लगा के लिख देना। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ए से ए प्लस बना दिया, इसका रिडक्शन हो रहा है तो बी इधर हो गया और बी प्लस और बी इधर। तो 9 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो देखिए बता रहा है कि फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन यानी जो दिया गया है एट ए नोड, तो ए नोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ए से ए प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। कैथोड पर बी प्लस से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो बी बनेगा, रिडक्शन होता है कैथोड पर तो रिडक्शन करा दिए। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन करा देंगे। तो ए प्लस बी पॉजिटिव से ए पॉजिटिव प्लस बी बन जाएगा। 9 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ई नॉट Fe+2 से Fe बन रहा है -0.441 वोल्ट एंड ई नॉट Fe+3 से Fe+2 बन रहा है 0.771 वोल्ट। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन Fe से Fe+2 Fe+3 से 2Fe+2 विल बी। तो इस रिएक्शन का हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ बताना है यानी ई नॉट सेल बताना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन एक का कराएंगे, एक का रिडक्शन कराएंगे, और कैसे कराएंगे वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन दिया गया है, इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो Fe बन गया, इसके लिए ई नॉट दिया है -0.441 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन दी है Fe+3 से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो Fe+2 बना है, इसके लिए ई नॉट सेल दिया है हमको 0.771 वोल्ट। अब हमको ये रिएक्शन प्राप्त करना है, ये रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में देखिए 2Fe+3 है, इसमें 1 है तो पहली बात तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। एक तरह से और समझ सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा।
तो इस रिएक्शन में 2 का गुणा करके हम इसके साथ जोड़ देंगे तो ये रिएक्शन हमको मिल जाना चाहिए। अब जोड़ क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे? तो घटा इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो जिधर है उधर ही मिलेगा, तो जोड़ेंगे, अगर उल्टा मिलेगा तो घटाएंगे और रिएक्शन को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए Fe+2 इधर ही है, इसमें भी Fe+2 इधर है, इसलिए इस रिएक्शन को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। Fe+3 बाईं तरफ है, Fe+3 बाईं तरफ है, इसलिए इसको इससे जोड़ा जा रहा है। अगर ये उल्टा होते तो हम फर्स्ट में सेकंड को घटाते, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 का गुणा करेंगे। या यूँ कहें कि यहाँ पर Fe+3 है, यहाँ पर 2Fe+3 है, तो 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करके दूसरे में पहली रिएक्शन को घटाएंगे। तो अब देखिए कि अगर हम इनको इस सब स्थितियों को देख करके जोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, तो कटेंगे कैसे? जब हम दूसरी को पहले में घटाएंगे तभी कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी में 2 का गुणा करके पहले में घटा दिया, तो ये दूसरी हमारी क्या होगी? 2 का गुणा होगा तो 2Fe+3 + 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, गिव्स 2Fe+2 हो जाएगा। और पहले को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -Fe+2 -2 इलेक्ट्रॉन से -Fe होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, E0 लिख दिया हमने। जब इसको घटाया तो इसका ये चिन्ह बदल दिया, देखिए पॉजिटिव लिखा, ऋण ऋण का गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2Fe+3 प्लस ये उलट जाएगा तो Fe इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, गिव्स 3Fe+2। ये इधर आ जाएगा क्योंकि निगेटिव है इधर, तो इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर निगेटिव है तो इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3Fe+2 आ गया, क्योंकि 2Fe ये है और 1 Fe+2 ये है, तो 3 हो जाएंगे। तो इसके लिए E0 हो जाएगा। अब इसको सीधा सीधा जोड़ लेंगे क्योंकि माइनस का प्लस तो हमने कर ही दिया है, तो ये आ गया 1.212 वोल्ट। तो इस प्रकार से 10 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई। 2Fe+3 प्लस Fe से 3Fe+2, तो 10 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।